हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्री सिक्योर फॉर द 8th फरवरी 2025। तो हमेशा की तरह हम लोग करेंगे 5 क्वेश्चन बेस्ड ऑन द करंट अफेयर्स और इन सबको करने के बाद आप बताओ कि आपकी प्रीलिम्स की तैयारी कैसे चल रही है। ये सारे क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं करंट अफेयर्स के टॉपिक्स पे जो डायरेक्टली आपको हेल्प करते हैं आपका प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए। पहला टॉपिक, इनलैंड मैंग्रोव ऑफ गुनेरी। मैंग्रोव समझते हो ना? मैंग्रोव एक ट्री है जो थोड़ा सॉल्ट वाटर में होता है, जो कोस्टल एरियाज है वहां पे मैंग्रोव होता है। ग्रामीण क्रेडिट स्कोर, भारत रणभूमि दर्शन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जिसके बारे में हमने पढ़ा डीसीए में आज। शतवरी क्या है? शतवरी फॉर बेटर हेल्थ कैंपेन। तो ये पांचों हम पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं इनलैंड मैंग्रोव ऑफ गुनेरी। मैंग्रोव क्या है? सॉल्ट वाटर ट्री है जो जनरली आपको कहाँ मिलेगा? कोस्टल एरियाज में मिलेगा। अगर इंडिया का हम मैप बनाए है ना, तो इंडिया का एक रफ मैप अगर हम बनाते हैं, ठीक है, तो इंडिया के रफ मैप में आपको वेस्ट बंगाल साइड में, यहाँ पे गुजरात साइड में, यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या मिलेगा? मैंग्रोव ट्रीज देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं मैंग्रोव ट्रीज कहाँ होगा? जहां वाटर सॉल्टी है। बट इनलैंड मैंग्रोव कहाँ है? जो कि कोस्टल एरियाज में नहीं है, थोड़ा अंदर है, जिसका सी से कोई कनेक्शन नहीं है। वो कच्छ रीजन में बहुत है। गुनेरी कच्छ रीजन में आता है गुनेरी। वहां पे क्या है? इनलैंड मैंग्रोव जिनका सी से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। उनको रिसेंटली गुजरात गवर्नमेंट ने बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया है। बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, क्योंकि वहां पे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सिर्फ ट्री नहीं है, पेड़ पौधे, उसके अलावा बहुत सारे जो बर्ड्स और एनिमल्स भी हैं। इट इज इंडियाज फर्स्ट इनलैंड मैंग्रोव इकोसिस्टम, फर्स्ट inland mangrove ecosystem to be designated as a biodiversity heritage site। सही है। Unlike coastal mangrove, Guneri mangrove grow in an arid region, सूखे रीजन में, with ground water salinity। ग्राउंड वाटर ही सलाइन है rather than direct tidal water inflow। टाइड से वाटर इनफ्लो नहीं हो रहा है, ग्राउंड वाटर ही सलाइन है। साइट इज लोकेटेड इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात विच हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट मैंग्रोव कवर इन इंडिया। तो आफ्टर वेस्ट बंगाल सबसे ज्यादा मैंग्रोव वैसे भी कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें 1, 2, 3 तीनों सही हो जाएगा। और जब भी कोई इंडिया में बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर हो रहा है तो ये गुजरात का पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है। और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के थ्रू बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट को क्या किया जाता है? डिक्लेयर किया जाता है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। गुनेरी इज गुजरात फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट and it is India's first inland mangrove ecosystem to be designated as BHS। ठीक है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। और ये किस लॉ से होता है? बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 से होता है। सेकंड और थर्ड भी वैसे ही सही है। इनलैंड मैंग्रोव ऑफ गुनेरी के बारे में और आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, स्टडीज एल्सवेयर हैव रिपोर्ट दैट द इनलैंड मैंग्रोव सर्वाइव इन एरियाज हैविंग लाइमस्टोन डिपोजिशन विच कनेक्ट्स विद द सी बेड। लाइमस्टोन डिपोजिशन है जो नीचे से सी बेड से क्या करता है? कनेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, ऊपर ऊपर से कहीं कनेक्शन इसका नहीं है। वहां पे कोरी क्रीक है ना? ठीक है, तो वहां पे वो कनेक्ट हो रहा होता है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रमोट करता है उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। ये आप इन्वायरमेंट में पढ़ते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, ग्रामीण क्रेडिट स्कोर सिस्टम इंट्रोड्यूस इन द बजट। क्या है? टू रेगुलेट इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय इनफॉर्मल मनी लेंडर। क्यों इनफॉर्मल मनी लेंडर को क्यों कोई रेगुलेट करेगा? टू क्रिएट अ नेशनल डेटाबेस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ऐसा भी नहीं है। इसका सीधे सीधे लास्ट आंसर है टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन बाय असेसिंग द क्रेडिट वर्थिनेस ऑफ रूरल वुमेन, NSSG। ऐसे आप अगर क्रेडिट कार्ड वगैरह होल्ड करते हो, लोन लिया है, तो आपका सिबिल स्कोर होगा। सिबिल स्कोर बताता है कि आपका क्रेडिट वर्दीनेस क्या है। सिबिल स्कोर हाई है मतलब आपको इजिली लोन मिल सकता है, खराब है इसका मतलब आपको इजिली लोन नहीं मिलेगा। तो ग्रामीण क्रेडिट स्कोर सिस्टम जो गांव की वुमेन है और सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको असेस करने के लिए है कि वो पैसे लेती हैं तो वापस करती हैं कि नहीं करती हैं, कैसे वापस करती हैं, तो फिर उनको लोन उस हिसाब से दिया जाए। ठीक है, तो इसमें डी सही है। ग्रामीण क्रेडिट स्कोर, ग्रामीण क्रेडिट स्कोर इज अ डिजिटल फ्रेमवर्क designed to assess the credit worthiness of rural women, entrepreneurs and SHGs. It aims to bridge the gap between informal rural economies and formal financial economy। ग्रामीण क्रेडिट सर्कल। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द भारत रणभूमि दर्शन। रणभूमि, रणभूमि में जहां वॉर होता है, क्या होता है? वॉर। रणभूमि मतलब वॉर प्लेस, अंग्रेजी में बोले तो क्या हो जाएगा? वॉर प्लेस। इट एम्स टू प्रमोट बैटल फील्ड टूरिज्म। सही बात है,
बाय शोकेसिंग इंडियाज रिच मिलिट्री हिस्ट्री, बैटलफील्ड टूरिज्म को प्रमोट किया जाएगा। इनिशिएटिव विल डेवलप न्यू वॉर म्यूजियम्स एंड मेमोरियल्स अक्रॉस इंडिया, नया वॉर मेमोरियल नहीं बनेगा, पुराने वालों पे टूरिज्म फैसिलिटेट किया जाएगा। ठीक है, कि एक तो पैसा भी आए और जो भी हमारे वीर रहे हैं जो वहां पे जिन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं उनको भी थोड़ा हम लोग सम्मान दे सकें, याद कर सकें, उनके बारे में यूथ थोड़ा और जान पाए। ठीक है, तो 1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट। नया वॉर मेमोरियल बनाने की बात इसमें ज्यादा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, न्यूज में है, सब न्यूज वाली चीजें ही हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो आज हमने डीसीए में पढ़ा और बार बार आप पढ़ते ही हो, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में बताओ। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द फाइनेंस एक्ट, 2016 में एस्टैब्लिश किया गया। आरबीआई एक्ट को अमेंड किया गया है ना, और उसके अंतर्गत लाया गया। सही है। टोटल कितने मेंबर हैं? 6 मेंबर विथ इक्वल रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द आरबीआई and the government of India, 3 from the RBI, 3 from the government of India. Decision taken by the monetary policy committee are recommendatory and subject to final approval by RBI governor. RBI governor क्या करेगा? फाइनल अप्रूवल करेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, recommendatory नहीं है, सीधे सीधे क्या होता है? बाइंडिंग होता है। टोटल 6 लोग हैं, अगर टाई हो जाता है, टाई, तो फिर उसमें आरबीआई गवर्नर का कास्टिंग वोट होता है। आरबीआई गवर्नर जिधर कास्ट करेगा उधर साइड में डिसीजन ले लिया जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट इसलिए गलत हो जाता है, फर्स्ट और सेकंड सही है, तो फोर्थ का आंसर जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? बी मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, शतवरी। शतवरी एक तरह से पौधे का प्रजाति है ना। ठीक है, एक तरह से आप जड़ी बूटी बोल सकते हो, तो जड़ी बूटी है शतवरी। इट इज अ नेशन वाइड स्पेसीज स्पेसिफिक कैंपेन लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने लॉन्च किया है एंड नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड ने। सही बात है, यही लोग करेंगे। मेडिसिनल प्लांट है, कैसा प्लांट है? मेडिसिनल। इट एम्स टू प्रमोट द कल्टीवेशन एंड कमर्शियल प्रोडक्शन। कहाँ से कल्टीवेशन? बिल्कुल नहीं है। शतवरी इज नोन फॉर इट्स हेल्थ बेनिफिट पर्टिकुलरली इन सपोर्टिंग वुमेन हेल्थ एंड बूस्टिंग इम्यूनिटी। थर्ड और फर्स्ट सही है। अवेयरनेस जनरेशन के लिए ज्यादा यूज हो रहा है ना। अभी वापस से इसका कल्टीवेशन प्रमोट करने की बात नहीं की जा रही है, अवेयरनेस जनरेशन की बात की जा रही है। तो फिफ्थ का जो ए है वो सही आएगा, इसमें सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत है। ठीक है, शतवरी ऐसा कुछ दिखेगा, शतवरी मूली टाइप का, लेकिन मूली होता नहीं है। शतवरी फॉर बेटर हेल्थ, अ नेशन वाइड स्पेसीज स्पेसिफिक कैंपेन लॉन्च्ड टुडे। शतवरी 6 फरवरी को। शतवरी विल प्ले अ की रोल इन एडवांसिंग वुमेन हेल्थ एंड अचीविंग एंड द पंच प्राण गोल ऑफ डेवलप्ड इंडिया। ठीक है, श्री प्रतपरो जाधव मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, इन्होंने ऐसा बोला गया है। ठीक है, पंच प्राण गोल को अचीव करेगा। ठीक, तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू, जय हिंद।